हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आई होप बढ़िया हो गया यार आप लोग। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है ना। और फिर हमने देखा प्लांट के बारे, फिर हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हमने कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों उसकी नीड होती है ना। याद है ना नीड क्यों होती है। अगर मैं वापस स्लाइड्स दिखाऊँ आपको प्रीवियस वाली, है ना, यहाँ से देखो न्यूट्रिशन वाली, तो ये ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके दो मोड होते हैं, चाहिए सबको न्यूट्रिशन, फुलफिल डिफरेंट वे में करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसा उनका इवोल्यूशन में हुआ है टाइम, मतलब जैसे वो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, कुछ अपना खाना खुद बनाएंगे ऑटोट्रॉप, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे हेटोट्रॉप। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ लेंगे। इनके बारे में हम कंप्लीट आज पढ़ लेंगे। इसके बाद पूरे न्यूट्रिशन की मैं एनसीईआरटी में रीडिंग करा दूंगा, मतलब एक तरीके से क्विक रिवीजन करा दूंगा। लेकिन वो रीडिंग उन बच्चों को अच्छा लगेगा जो बच्चे लेक्चर देख चुके होंगे पूरा मेरा, है ना। जो बच्चे एक एक करके पूरा स्लाइड देखी होगी ना, तो उनको लगेगा कि यस एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है। ठीक है, बट आप सीधे एनसीईआरटी पे पहुंच जाओगे, सीधे वही लेक्चर आप देखोगे एनसीईआरटी रीडिंग वाला, तो मुझे लगता नहीं समझ में आएगा कुछ, बिकॉज वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वहाँ पे मैं दिखाऊँगा, देखो देखो ये होता है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊँगा बस। ठीक है, उसका मतलब जस्ट इतना होता है कि आपकी वोकेबलरी बढ़िया हो। मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ जाता है, बट आप पेपर में कैसे लिखोगे जब आपके पास कुछ शब्द होंगे लिखने के लिए, आपकी वोकैब बढ़िया होगी, आपको पता होगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे लिखा भी जाता है। समझ में आ गया, वेरी गुड, आना भी चाहिए, पहले वो काम जरूरी होता है। उसके बाद आपको बुकें पढ़नी पड़ती हैं, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, जिससे कि आपकी वोकैब बढ़िया हो। मैंने पढ़ा दिया, अगर आप खुद पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, वेरी गुड, अगर पढ़ रहे हो तो, है ना। बिल्कुल खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं लगा पढ़ा हूँ, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बट आपको डिपेंड मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, किसी भी बात को लेके कि सर ये लेके आएंगे, सर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, सर एक लेक्चर पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर सर, ठीक है, लेकिन आप डिपेंड हो सकते हो, बट मैं कहूँगा नहीं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो वो मैं कहना चाहूँ अपने एंड पे आप पढ़ते रहो सब लोग। ठीक है, जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या होगा इसमें हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टाइप है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबने सुना होगा। इसमें क्या होगा, हम डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, हम डिपेंड करेंगे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, है ना। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब डिपेंड किस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं, सीधे हम घास फूस मतलब सब्जियां खा रहे हैं, सीधे हम प्लांट को खा रहे हैं तो डायरेक्टली डिपेंड हो गए प्लांट के ऊपर, तो डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली कैसे होता है, देखो समझो, मुझे पता है आप लोगों को ये पता है, इतना मैं जानता हूँ, पढ़ा देते हैं पहले छोटी क्लासेस में ही, बट सुन लो, डायरेक्टली समझ में आ गया। डायरेक्टली में क्या होगा इस सीधे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स हैं। लेकिन इनडायरेक्टली में क्या होता है, मान लो एक प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, मान लो, है ना, एक एनिमल ने खाया, है ना, कोई भी हिरन वगैरह ने खाया, एक एनिमल ने खाया, उस एनिमल को मान लो ह्यूमन ने खा लिया। तो ह्यूमन बोल रहा है भाई मैं तो प्लांट से मुझे मतलब ही नहीं। ह्यूमन क्या बोलेगा, ये वाला ह्यूमन बोलेगा मुझे तो प्लांट से मतलब ही नहीं, मैं तो एनिमल खा रहा हूँ, बट आपको दिख रहा है कि नहीं, एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है गाइस, प्लांट के ऊपर। समझ में आ रहा है, तो ये मतलब था, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी छोटी सी बना दे क्लासेस में, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स, याद है ना, लिखता नहीं, मैं समझाता हूँ ऐसे बोल बोल के। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, यानी कि डायरेक्टली में क्या आ जाएंगे आप पे, कहीं ना कहीं हर्बीवोर्स तो आएंगे ही, है ना, हर्बीवोर्स आ जाएंगे। ठीक है, कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं ना, नॉन वेज वगैरह खाते हैं, कार्निवोर्स आ जाएंगे, है ना। और जैसे कि हम दोनों खा सकते हैं, कई बार हम हर्बीवोर्स बन जाते हैं और कई बार हम लोग कार्निवोर्स, उन्हें क्या बोलते हैं गाइस, ओमनिवोर्स। मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ें इतनी टफ है, मैं लिखना भी नहीं चाहता इस चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पूछी भी नहीं जाती अब तो। ठीक है, लेकिन जस्ट एक चैप्टर का एक टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं ना, बेसिक से करा जाता है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, मैंने बताया था आप लोगों को क्या न्यूट्रिशन चाहिए सबको, बिकॉज एनर्जी चाहिए। तो दो तरीके के निकल के आए थे, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉप। अब हेटरोट्रॉप भी आप देखोगे, सारे ऐसे नहीं है कि सारे एनिमल सेम जगह पे रहते हैं, सेम सब कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। कोई एक सेल का है, कोई
ख़राब से ख़राब जगह पे रह रहा है, कोई बहुत अच्छी जगह पे रह रहा है, एक इवन इंसान भी होता है वो भी कुछ एकदम कंफर्ट में रह रहा है, कुछ एकदम है ना बहुत ख़राब जगह पे रह रहा है, बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेता है। मान लो किसी के घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो अपने आप को ढाल लेता है वो कि यार मैं इतना खर्चा नहीं करूँगा, ऐसे ऐसे रहूँगा, है ना, मैं बिना मतलब की जिद नहीं करूँगा, तो वो हो गया, है ना। और जिस पे बहुत पैसा है वो इस हिसाब से नहीं ढालता अपने आप को, अरे क्या 100 रुपये लो, 200 रुपये ले लो, ख़त्म करो, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो वो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, हेटेरोट्रॉप्स खाना खुद नहीं बनाएंगे, डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, ऑटोट्रॉप के ऊपर, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होगा। जैसे मैंने एग्जाम में स्टार्टिंग में दिया था ना, एग्जाम्पल दिया था कि हर बच्चे को एग्जाम में 90 के ऊपर नंबर लेके आने हैं साइंस में, है ना, प्रैक्टिकली बोले 90 के ऊपर नंबर लेके आने हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ के ले आएंगे, कुछ बच्चे यूट्यूब से पढ़ के ले आएंगे मेरे वगैरह से, ठीक है, मेरे से या फिर किसी से भी, ठीक है। कुछ बच्चे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह होती है वहाँ से पढ़ के ले आएंगे, है ना, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से। कुछ बच्चे अपने आप पढ़ के ले आएंगे, कुछ बच्चे मान लो चीटिंग करके ले आएंगे, लेकिन सबका मोटिव क्या है, इतने नंबर लाना। सबका मोटिव क्या है, इतने नंबर लाना, बट रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग है बट मंजिल सेम है सबकी, ठीक है। तो यही रास्ता यहाँ पे हमने करेंगे कि सबको खाना चाहिए लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो दो कैटेगरी निकलेगी, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। अब हेटेरोट्रॉप में भी 3 कैटेगरी निकलेंगे गाइस, सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक, है ना, और एक कैटेगरी निकलेगी आपकी होलोजोइक बोल दो पहले, ठीक है, होलोजोइक, और एक निकलेगी आपकी पैरासिटिक। तो एक एक करके हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो बेसिकली ये तीनों क्या है कि तीनों ही हेटेरोट्रॉप हैं, बट इन तीनों के तरीके अलग अलग हैं। कोई डेड के ऊपर डिपेंड, डेड इन द सेंस, है ना, डेड एंड डिके, सड़ा गला मरा जो भी होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड है, इस हिसाब से देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं गाइस किसके ऊपर, थोड़ा पेन के वाला लेते हैं यार, अच्छा लगता है ना। हाँ, ये क्या होगा, पहले हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉपिक की, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, क्या होते हैं ये कुछ भी नहीं है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे गाइस आपके ऑन डेड एंड डिके, सड़े गले। आप देखते हो कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता है ना, या फिर आज से पहले बहुत से इंसान मरे हैं, बहुत से जानवर मरे हैं, वो आपको आज भी दिखते हैं क्या मरे हुए, कि देखो ये मरा 200 साल पहले, देखो यहाँ पे इस नाले में गिर गया था, इस तरह दिखते हैं क्या, नहीं ना। ऐसे तो नहीं बोलोगे आप कि ये देखो यहाँ पे हम चल जाए, अरे देखो ये युद्ध हुआ था आज से 1000 साल पहले, ये मर गया था यहाँ पे, ऐसा होता है क्या, नहीं। वो सब क्या हो गए, कहीं ना कहीं दब गए और डिके हो गए, एक तरीके से गायब हो गए। तो ये कौन कर पा रहा है, ये सैप्रोट्रॉपिक कर पा रहे हैं, सैप्रोट्रॉप कर पा रहे हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं गाइस, पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, चलो एक दो, ब्रेड माउल, फंगी होते हैं बेसिकली, क्या होते हैं, फंगी। तो ये सब फंगी हैं, ठीक है, ईस्ट भी फंगी है, मशरूम भी फंगी है ना। तो ये सब फंगी, बेसिकली आप क्या बोलोगे, फंगाई। तो फंगाई क्या होते हैं आपके, कौन सा खाना बनाते हैं, आप बोलोगे फंगाई क्या करते हैं, तो आप बोलोगे ये खाना बनाते हैं आपके खाना बनाते नहीं, सॉरी, खाना खाते हैं हेटेरोट्रॉप करके। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, आप बोलोगे हेटेरोट्रॉपिक में भी, हाँ, ये डेड एंड डिके के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आप बोलोगे सैप्रोट्रॉपिक। थोड़ा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा मैं सोचता हूँ टाइम कम लगे, थोड़ा तेज़ पढ़ा दूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत ले मुझे बताया करो आप लोग, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर सैप्रोट्रॉपिक। क्यों बोला मैंने सैप्रोट्रॉपिक, बिकॉज वो डेड एंड डिके के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझो कि इनका डाइजेशन होता है ना, वो होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होता है गाइज, एक्स्ट्रा, एक सेकेंड फिर से बैठ जाता हूँ, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझो, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई डेड चीज़ पड़ी है, ये कोई डेड चीज़ है ना, और ये मेरा आया फंगी यहाँ से, ये मेरा एक फंगी है, ये कौन है, फंगी, है ना। एक सिंपल से डायग्राम है और कुछ नहीं है। तो फंगी बोलेगा कि रुको, मैं तुम्हारा जो डेड है उससे बोलेगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं खाऊंगा, उठाया खा ले, नहीं, मैं पहले तुम्हारा क्या करूँगा, डाइजेशन। कहाँ करूँगा, बॉडी के बाहर। तो क्या हो रहा है, बॉडी के बाहर पहले डाइजेशन होगा इसका, जो भी इसे पचाना वगैरह होगा, एक पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन मोटा मोटा तो पता ही होगा, सुना है, कॉमन वर्ड है डाइजेशन। तो बॉडी के बाहर क्या होगा, डाइजेशन। अब इतने हिस्से का डाइजेस्ट कर दिया, मान लो ये हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसको ये खाएगा फंगी। तो फंगी
क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन करता है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? अगर मैं सिंपल ह्यूमंस की बात करूं, पहले आप खाना बाहर पचाते हो या फिर पेट के अंदर पचाते हो? आप बोलोगे सर पेट के अंदर हम खाना खाने के बाद पचाते हैं, तो हम इंट्रा सेलुलर हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे। बट फंगी क्या होते हैं, फंगी डेड एंड डिके को बाहर डाइजेस्ट करते हैं, देन उसे खाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेप्रोट्रोपिक के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं, चलो एक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पैरासिटिक। ठीक है, खाना कोई अपना खुद नहीं बनाएगा, खाने के ऊपर वो डिपेंड होंगे, लेकिन डिपेंड होने के भी तरीके होंगे, इसलिए मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ। क्लियर रखो बात को। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, चलिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझते हैं, ये करके आराम आराम से। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझते हैं। मेरी बात समझो। ये भी डिपेंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेंगे, ऑन लिविंग होस्ट, डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अगर सिंपल सा एग्जांपल, इसे हम होस्ट बोलते हैं, है ना। इस सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा जूं वगैरह हो जाती है बालों में, लाइसिस हो जाती हैं, लाइसिस, तो वो क्या रहती हैं, हमारे सर के ऊपर रहती हैं। मान लो एक इंसान है, उसके सर के ऊपर है ये, ठीक है, उनके सर के ऊपर है, तो वहीं से खाना हल्का हल्का निकालते रहते हैं, हल्का ब्लड से निकालते रहते हैं, सक करते रहते हैं, है ना, हल्का। लेकिन इस ह्यूमन को वो नहीं मारेंगे। अब इसे एग्जाम्पल, चलो पहले कहानी सुनाता हूँ एक, फिर पढ़ाता हूँ। पैरासिटिक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता लिखा भी होगा एनसीईआरटी में, वो हम देख लेंगे, लेकिन पहले समझो। अरे पेज खत्म हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, सुन लो। आपने देखा होगा जैसे कि किराए पे रहते हैं ना, जैसे कि कोई इंसान, कोई एक फैमिली किराए पे रहती है, ठीक है, रेंट पे रहती है। तो जब रेंट पे रहते हैं तो क्या, मान लो एक फैमिली है रेंट पे रहती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे जो बच्चे होंगे वो दीवारों पे लिखते रहते होंगे, जो रेंट पे रह रहे हैं, दीवारों पे लिख रहे हैं हल्का, दीवारों पे जो पपड़ी गिर रही है उससे हल्का छुटा रहे हैं, है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी खराबी हो रही है तो वो कौन सही कराएगा, वहाँ पे जो उसका लैंडलॉर्ड होगा, है ना, जो मकान मालिक होगा ना, वो सही कराएगा। मान लो एक फैमिली है, वो रेंट पे रहती है और वो वहाँ पे कुछ भी दीवारों में कुछ ख़राब कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो कौन सही कराएगा, लैंडलॉर्ड सही कराएगा, है ना। अगर लैंडलॉर्ड ज़्यादा दिक्कत करेगा तो मकान चेंज कर देंगे, दूसरा ले लेंगे, कमी तो नहीं है ना, कमी तो है नहीं किसी चीज़ की। तो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरी बात समझो, ठीक है, ये हो रहा है। लेकिन ये लोग जो पपड़ी उतार रहे हैं ना, वो ये कभी नहीं चाहेंगे वो मकान ही उनके ऊपर गिर पड़े। मेरी बात समझना, मैं एग्जांपल सुन लो, उसको मैं रिलेट करा दूंगा यहाँ पे। तो जो किराएदार है ना, रह रहे हैं मकान में, वो बस इतना जो चाहेंगे कि हल्का ख़राब होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम उसे ख़राब कर रहे हैं, पेंट ख़राब कर रहे हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे वो छत उनके ऊपर गिर पड़े। तो यही सेम कहानी कहाँ होती है, ये सेम कहानी होती है पैरासाइट के साथ। मान लो पैरासाइट हैं, वो किसके ऊपर रह रहे हैं, मान लो किसी ह्यूमन के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन के ऊपर रह रहे हैं। तो ये ह्यूमन से क्या करेंगे, ह्यूमन को हल्का डैमेज करेंगे और खाना लेंगे, हल्का डैमेज करेंगे और फूड लेंगे, ब्लड से हल्का ब्लड लेंगे। लेकिन ये पैरासाइट कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये ह्यूमन ही मर जाए, ये इस ह्यूमन को, यानी कि जो भी होस्ट होगा उसको किल नहीं होने देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो हो जाते हैं, बात अलग है, बट वो विदाउट किलिंग देम उनसे खाना निकालेगा। क्योंकि अगर ह्यूमन मर गया एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, पैरासाइट भी भागना पड़ जाएगा उनको, है ना। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैरासाइट में एक खासियत होती है, आप समझिए इस बात को, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहता है, उससे खाना निकालता है, लेकिन उसको कभी मारता नहीं है। छोटा मोटा नुकसान करेगा वो ठीक है ना, छोटा मोटा नुकसान करेगा वो ठीक है, बट कोई मेजर लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख लो, इसको हटाता हूँ। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नहीं आया तो पूछो, फिर बताऊँगा। अभी ये टाइम है, आपको सब कुछ एक बार में आ जाए बहुत रेयर होता है सब कुछ, है ना। आप मुझसे पूछो यार, ये तो साइंस पढ़ रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं नाटक देख रहे हो बैठ के कि सारी कहानी एक बार में आ जाए समझ में हमको, है ना। साइंस पढ़ने बैठे हो, पहली बार पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, मुझे पढ़ाते बहुत साल हो गए पढ़ाते, है ना। तो समझ में आ रहा है। तो ये मत सोचो कि आपको एक बार में सब कुछ आ जाएगा, नहीं, आप पूछो, ठीक है, फिर पूछो 1-2 बार, ठीक है। चलो, विदाउट किलिंग दैम, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल यार एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, कसकटा एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लांट है जो पैरासिटिक है, और टिक्स हो गए, लाइसिस हो गए, है ना, लीच हो गए,
ठीक है, टेप वॉर्म हो गए, ये सारे पैरासाइट है, नाम याद कर लेना, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, क्या हैं आपके एक तरीके से पैरासाइट है, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी क्या थी यार, होलोजोइक। अच्छा ये डायग्राम बनाना था, कुछ था इंपॉर्टेंट, चलो अगले पेज में कुछ बनाएंगे कभी, ठीक है। हाँ डायग्राम लेके आया, इससे भी पढ़ाऊँगा ना आपको ह्यूमन वाला भी हिस्सा, तो वो भी काम आएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, लास्ट कैटेगरी क्या बची है, होलोजोइक। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। होलोजोइक यानी कि हम लोग जो क्या खाते हैं, सीधे सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, सीधे फूड खाते हैं और डाइजेशन कहाँ करते हैं, खाना खाने के बाद। क्या बोलोगे गाइज, इंट्रासेलुलर। क्या बोलोगे गाइज, इंट्रासेलुलर। ऐसा नहीं है कि मम्मी रोटी लेके आई तो रोटी को पहले कर रहे हो डाइजेस्ट, कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ग्लूकोज बन जाए अच्छे से, फिर खाएंगे। ऐसा नहीं होता, पहले आप खा लेते हो सॉलिड फूड, देन पेट अपना देख रहा है, अभी पढ़ेंगे कैसे कर रहा है वो। तो कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। एग्जाम्पल दे दो यार, है ना, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन में अपना नाम मत लिखने लगना कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये भी देखो मेरा बगल वाला है, वो भी है, ऐसे नहीं लिखना। ह्यूमन आ गया तो बस, ऐसे नहीं दोस्तों के नाम लिख रहे हो एग्जाम्पल में, पूरी लिस्ट खड़ी कर दी आपने, ठीक है, नहीं। अमीबा, है ना, अमीबा पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, पैरामीशियम, तो वगैरह वगैरह जो भी अपने आसपास देखते हो बेसिकली यही देखते हो, ठीक है। हाँ चलो इसे रफ करते हैं, रफ नहीं करना था यार, ये सब बना रहेगा ना, बाद में रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, समझ में आ गया हम लोगों को, कुछ एक चीज़ समझ में आई है हम लोगों को कि यस ये चीज़ है यहाँ पे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और क्या होते हैं, क्या और उसकी कैटेगरीज, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड व्हाट वी कैन से होलोजोइक, सब कुछ समझ हमको आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक चीज़ है, समझो मेरी बात, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, एक चीज़ समझाता हूँ, हेडिंग नहीं बनाता, समझाता हूँ एक चीज़, कि हमारी बॉडी ना जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या थे, पहले बने थे सेल, है ना, सेल मिलके क्या बन गए थे, टिश्यू, सबको पता होता है। टिश्यू मिलके क्या बन गया यार, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर आगे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम वगैरह, ठीक है, वो नहीं देख रहे अभी, बट ये क्या देख रहे हो आप कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले एक सेल था, फिर टिश्यू, क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हमारा जो अंदर पहले सिंपल एक सेल था, ना कुछ इतना कुछ ना, सिंपल ज़िंदगी थी, है ना, लेकिन अब टिश्यू भी है, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, हमारे नेचर में इवोल्यूशन से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और बेहतर होते जा रहे हैं, है ना। और जितने ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पेशलाइजेशन के। अभी समझाऊंगा क्या मतलब होता है स्पेशलाइजेशन के, यानी कि इसका मैं समझते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली फिजिक्स में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बट ये समझ लो, थोड़ा इसके मत ध्यान दो, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग, और जो कि हो रहा है कि मतलब कि हमारे पहले स्टार्टिंग में हम सेल थे, फिर धीरे धीरे करके टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, क्या आ रही है, स्पेशलाइजेशन। जैसे अभी आप देखोगे एक अमीबा होगा जो एक सिंगल सेल है, अमीबा है जो एक सिंगल सेल है, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि माउथ होगा, एनस होगा, खाना खाने की जगह होगी, खाना जाने की जगह होगी, एक पेट होगा, उसमें स्टोरेज वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा वहाँ पे। आप देखोगे सिंगल सेल है, बहुत सब कुछ सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई ऑर्गन वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस के अंदर आप देखो माउथ है क्या, हाँ माउथ है, ठीक है, एनस भी है, ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। आप देखोगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, क्या नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, टिश्यू वगैरह बहुत कुछ है ना। इसीलिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन बनाई गई कि भाई पूरी बॉडी ऐसा नहीं है तुम खाना खाओगे तो पूरी बॉडी मिलके तुम्हारा डाइजेशन कराएगी, पैर हाथ सब लग जाएंगे, चलो भाई खाना बनाओ, खाना पचाओ, नहीं, हमारे पास बहुत से काम और भी हैं। ऐसा करते हैं कि आपके लिए एक अलग सा सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, उसका नाम देंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपका काम कर लेगी। तो कहने वाली बात इतनी सी है, अभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा वहाँ पे तो एक लाइन लिखी है तो वहाँ समझाऊंगा थोड़ा सा, और बाकी अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। अभी 4 पेज लग रहे हैं, थोड़ा सा पीछे करते हैं, एक सेकेंड, 2 बार क्यों लेके आया हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं।
अब मेरी बात समझो। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पहले हम सिंपल देखेंगे कि सिंपल में कैसे होता है, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो मेरी बात समझो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, यानी कि इनमें एक सेल होता है, उसमें खाना कैसे आता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास हमें देखने को मिलता है, जैसे हम क्या बोलते हैं गाइज, अमीबा, है ना, अमीबा। तो इस वीडियो को ना मैं सिर्फ अमीबा पैरामीशियम पे रखूंगा। मैं ह्यूमन वाला हिस्सा ना एकदम अलग सेपरेट बनाऊंगा, 20 से 30 मिनट की वीडियो, बिकॉज वो हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो उसको मैं एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा, जिससे कि आपको वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, अमीबा। अमीबा में क्या होता है? अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल है, बहुत सिंपल है, बहुत क्या है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। एक सेल है, ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल है, तो वो दिखने में सेल मान लो ऐसा है, ठीक है, इरेगुलर सा होता है, तो ये सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सपोज पूरे खाना है, खाना इस कलर से, ये खाना आया, जहाँ पे खाना आएगा वहाँ पे अपने आप, है ना, ये क्या है गाइस, ये है फूड पार्टिकल, ये है फूड पार्टिकल, है ना। जैसे कि यहाँ पे खाना आया, तो यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा गाइस, यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में ये बन गया सूडोपोडिया, एक फॉल्स, है ना, फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है, ये बन गया, ये न्यूक्लियस है, खाना इसके अंदर आ गया। आप बोलोगे सर देखो मुंह है इसमें, माउथ है, माउथ है, मैं बोलूँगा माउथ नहीं है ये। आप सिंपल सी बात समझो, खाना यहाँ पर है तो इधर मुंह बन गया, खाना अगर यहाँ पे होता तो यहाँ मुंह बन जाता, कोई फिक्स नहीं है, जहाँ खाना दिखेगा वहाँ पे मुंह मार लेंगे, इस टाइप से कुछ कहानी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे यार, फॉल्स फिट, इन्हें बोलते हैं हम सूडो। सूडो माने क्या होता है, फॉल्स, सूडोपोडिया, पोडिया माने फिट, ऐसे कुछ, ठीक है ना, सूडोपोडिया। तो यहाँ से एक्चुअली में खाना इन करेगा, लेकिन कोई फिक्स जगह नहीं है, ठीक है, जहाँ पे खाना होगा उस साइड बन जाएगा, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस खाने को थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो ऐसे ये हुआ, ये इस मतलब कि ये हिस्से बंद कर लिए, है ना, ये हिस्से बंद कर लिए, रफ कर रहा हूँ मैं, फिर से बताता हूँ, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, ये हिस्सा बंद कर लिया, है ना। तो इसे रफ करता हूँ, यहाँ वाले देखो, ये हिस्सा बंद कर लिया, ये हिस्सा बंद कर लिया। तो ये फूड पार्टिकल कहाँ आ गया गाइस, ये आ गया इसके अंदर, एक थैली के अंदर आ गया। तो इस थैली को क्या बोलते हैं गाइस, ये थैली हो गई आपकी फूड वैक्यूल। ये क्या है आपका, क्या बना दिया, ये फूड वैक्यूल। आप बोलोगे सर ये फूड वैक्यूल क्या काम करेगा, क्या होगा ही, अरे कुछ ही नहीं है, फूड वैक्यूल क्या करेगा, ये करेगा डाइजेशन, सिंपल सा, कुछ मतलब इतना कॉम्प्लेक्स वाला काम नहीं करेगा डाइजेशन, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ स्पेशल होगा, नहीं, कुछ नहीं, जो काम का है उसको अंदर ले लेगा और जो बेकार होगा उसे बाहर निकाल देगा, ठीक है, जो काम का होगा उसे अंदर और बाकी बाहर निकाल देगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से डाइजेशन कराएगा, है ना। और वापस से क्या हो जाएगा, अमीबा वापस से उसे लगेगा, वापस से ऐसा बन जाएगा जैसा वो पहले था, है ना, ऐसा बन जाएगा, वापस से बन गया। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे यार, अच्छा एनसीईआरटी में बना रखा हो, बट अभी समझो, मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई आर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैरेलली ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको समझाना किस तरीके से है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मेरी बात समझो, स्टार्टिंग में देखो ये अमीबा था, यहाँ पे फूड पार्टिकल, जहाँ फूड पार्टिकल देखा वहाँ क्या बना लिया उसमें, सूडोपोडिया, ठीक है, कोई फिक्स माउथ वगैरह नहीं है इसके पास। और फिर सूडोपोडिया क्लोज हुए, क्या बना, फूड वैक्यूल। क्या काम होता है फूड वैक्यूल का, डाइजेशन का, मतलब जो भी खाना खाया है उसको डाइजेशन करने का, ठीक है, अकर इनसाइड दी फूड वैक्यूल, ठीक है। अब वापस से जो खाना काम का था उसको अंदर ले लिया और बाकी बाहर फेंक दिया। ऐसे तो होता है, जो आप खाना खाते हो सारा खाना काम का होता है क्या, नहीं भाई, सुबह फ्रेश होने जाते हो, है ना, सुबह जाते हो, दोपहर में जाते हो, जाते तो हो, नहीं सर हम तो रात में जाते हैं, अरे हाँ रात में जाते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे, ये क्या, ये स्टेप से यहाँ पर ये वापस से बैक टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया अमीबा की बारी। अब यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल आता है पैरामीशियम का। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, हम बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, अभी बताऊंगा क्यों। पैरामीशियम का, पैरामीशियम, मेरी बात समझना, पैरामीशियम दिखने में कैसा होता है, एक मिनट रुकना, बना देता हूँ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, मतलब इतना ज़रूरी नहीं, डायग्राम इरेगुलर सा ही होता है। ये न्यूक्लियस मान लो उसका, है ना, उसकी बॉडी पे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी बॉडी पे मिलते हैं आपको बहुत सारे सीलिया। आप बोलोगे सर सीलिया क्या होते हैं, सर सीलिया, चलो समझाता हूँ यार, मैं समझाता हूँ, एक बार बना लो, एक बार एक सेकंड देना मुझे।
ये बन गए आपके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, सीलिया क्या होते हैं, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सीलिया इज़ नथिंग, ये आपके ऐसा समझो कोई भी चीज़ बाहर रखी है ना, बाहर रखी है, मान लो ये चीज़ बाहर रखी है, इसको मूव कराना है, इसको मूव कराना है, तो ये सीलिया ये हेल्प करेंगे। सीलिया क्या करेंगे, इस तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में कागज़ की नाव बनाई होगी, कागज़ की नाव बनाई होगी सबने, कागज़ की नाव, उसे आपने पानी में डाला, पानी में करा होगा, तो कागज़ की नाव चलती है क्या? आप बोलोगे हाँ सर मेरी नाव तो बहुत दूर गई थी। लेकिन मैं अगर आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या कागज़ की नाव चलती है फिर पानी तैरता है फिर चलती है नाव? आप बोलोगे सर कागज़ की नाव तो चलेगी नहीं ना, पानी चलता है फिर वो चलती है। तो वही सेम यहाँ पे केस है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख दूंगा जो मूव खुद से नहीं कर सकती है, लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया होंगे, क्योंकि यहाँ पे सीलिया होंगे, सीलिया इसको मूव कराएंगे, सीलिया इसको मूव कराएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, सुनो मेरी बात। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है फूड पार्टिकल रखा, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा था, देखो ये फूड पार्टिकल। डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पे फूड पार्टिकल रखा है, वहाँ पे जहाँ फूड पार्टिकल था वहीं मुंह बन गया था, देखो वहीं मुंह बन गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, फूड पार्टिकल चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और हो, वो सीलिया की हेल्प से एक तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, है ना। इसे बोलते हैं गलट, क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं। ठीक है, खाना इस तरफ आएगा और इसके सहारे यहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा। समझो मेरी बात, क्या हो रहा है, डिफरेंस समझो। दोनों ही एक सेल वाले हैं, लेकिन ये पैरामीशियम थोड़े से इवॉल्व हो गए। क्या? उनके पास एक पर्टिकुलर ओपनिंग है। जैसे हमारे पास मुंह होता है ना, कि यार खाना चाहे कहीं भी रखा हो तो खाने को हम मुंह तक लेके आएंगे, फिर मुंह को खाने तक लेके जाएंगे, जैसे भी आप करते हो वो आप लोग जानते हो, है ना, बेटर ढंग से, है ना। तो ऐसा नहीं है खाना को लिया और एकदम कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करोगे आप, मुंह तक लाओगे हाथ से और फिर उसे खाओगे। ठीक है, तो सिंपल से यही है कि ये आपका क्या हो गया, फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल आया और अंदर आ गया यहाँ पे, सिंपल एक लोकेशन से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो, डाइजेशन हुआ इसका, और जो भी वेस्ट होगा, मान लो वेस्ट इस कलर से बनाता हूँ, वेस्ट हुआ वो भी सेम ओपनिंग से बाहर निकल गया। हाँ, डिफरेंस है हमारे और इनमें। हमारे में ओपनिंग और एंट्री, एजिशन और एजिशन के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। खाने के लिए, है ना, खाना निकालने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। अलग रास्ते नहीं बोलोगे, अलग अलग क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलोगे, ओपनिंग है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेकिन सेम है। तो गलत यहाँ पे इन भी होगा खाना और आउट भी होगा खाना। ठीक है, बट एक्चुअली में ओपनिंग तो है। आप पैरामीशियम से कंपेयर करो तो यस, कुछ तो इवोल्यूशन हुआ, है ना। कॉमन ओपनिंग भले ही है खाना, इंजीशन के लिए भी और एजिशन के लिए भी, इंजीशन के लिए भी। और आई पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में क्या होता है, बेटा इतना कुछ है नहीं, नाम से क्लियर है। ठीक है, चलो सिंपल आया, पैरामीशियम समझा दिया मैंने आपको, अब मैं बता दिया। अब क्या बचा है, अब बचा है आपका ह्यूमन बीइंग। ये हमने अमीबा बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पैरामीशियम के बारे में, अब बचा है ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो इसके लिए मैं एक अलग सी सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के बारे में जितना भी एनसीईआरटी में जितना मुझे बताना है, आपको पता होना चाहिए, वो सब हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। बिकॉज एक कुछ स्टेप्स हैं उसमें और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम टाइम से कुछ समय पहले एक पेपर हो रहा है, कुछ हो रहा है, रिवाइज करना पड़ता है। तो उसको मैं एक अलग सी वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया मैंने उसको आराम से एनसीईआरटी से पढ़ लेना टिल देन। ठीक है, आराम से बना पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी एक साथ। न्यूट्रिशन खत्म हो जाए एक बार मेरी तरफ से, फिर मैं एनसीईआरटी की आधे घंटे की रीडिंग लगा के दे दूंगा आप लोगों को कि ये चीज़ें हैं, कुछ मैंने ऐसा नहीं छूटा कि जो मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली आज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो यार ठीक है, तो अपने दोस्तों को यार शेयर कर सकते हो आप लोग, है ना, जिन्हों भी हेल्प होगी, बिकॉज ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हो यार, थैंक यू वेरी मच।